सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि पोकेमॉन एनिमे में बहुत सारी गर्ल्स यानी कि पॉके गर्ल्स ऐश के पीछे पड़ी है, यानी कि ऐश को पसंद करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही बहुत बार हुआ है जब हमारे हीरो ऐश केचम ने उसकी फीलिंग किसी पॉके गर्ल के लिए शो करी है। अब इस फीलिंग को मैं लव वाली फीलिंग या फिर फ्रेंडशिप वाली फीलिंग में डिफाइन तो नहीं कर सकता, बिकॉज ऐश बहुत ही ज्यादा डांस बंदा है, तो ये डिसाइड अपन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये फीलिंग्स तो है, भला कैसी भी फीलिंग हो। तो आज अपन इसके ऊपर ही बात करेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं 5 टाइम ऐश शोज फीलिंग्स फॉर मिस्टी। अभी वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूं, जिसपे मैंने बनाया था 5 टाइम ऐश शोज फीलिंग्स फॉर सरीना। वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेना। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे आता है ही रिफ्यूज टू गिव चिबी मिस्टी टू डॉन। अब ये चीज होती है सीजन नंबर 10 के एपिसोड नंबर 34 में, और इस एपिसोड का नाम है बिजल योर वे आउट ऑफ दिस। तो वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आप इस एपिसोड को जरूर देखना। फिर भी मैं अगर थोड़ा तुमको एक्सप्लेन करूँ तो देखो ऐसा रहता है कि इस एपिसोड में जो ऐश होता है वो चिबी मिस्टी की मदद से पोकेमॉन पकड़ रहा होता है, यानी कि बिजल को पकड़ने का ट्राई करता है, बिकॉज हमारे सारे हीरोज बिजल को पकड़ने का ट्राई करते हैं। अब तुम भूल गए हो चिबी मिस्टी क्या है, तो चिबी मिस्टी मछली पकड़ने का चारा है, जो हमारी मिस्टी वो बहुत ही बहुत बार यूज करती थी उस चारे को। टोटोडाइल वाले एपिसोड में भी तुमने देखा होगा, और उस चारे की मदद से मिस्टी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने का ट्राई करती थी। तो उसने वो एक चारा ऐश को भी गिफ्ट किया था। अब जब ऐश इसको पकड़ रहा था तो डॉन ऐश से पूछती है कि ये कौन है, मतलब ये जो चिबी है ये कौन है। तो हमारा ऐश और ब्रॉक डॉन को बताते हैं कि इनकी एक ओल्ड फ्रेंड है जो है मिस्टी, और वो उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। तो डॉन ऐश से बोलती है मुझे भी ये यूज करने के लिए दो। तो हमारा ऐश क्लियरली मना कर देता है डॉन को, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बाद उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर बाद में डॉन मान जाती है। अब देखो इससे तुमको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो इससे मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चिबी मिस्टी है वो ऐश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिस्टी भी ऐश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ऐश मिस्टी को पसंद करता है। अब वो एज ए फ्रेंड के लिए देख रहा है या फिर एज ए लवर के लिए देख रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं ऐश की फीलिंग शो हो रही है। हमें पता चल रहा है कि कितना ज्यादा पॉजिटिव है चिबी मिस्टी के लिए। अब अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4 पे आता है ऐश एंड मिस्टी ब्लश्ड आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड बाय टीम रॉकेट एज बीइंग ऑफ अ कपल। अब देखो ये एपिसोड तुम सबने देखा ही होगा, ये है सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 3। अब देखो जो हमारा ब्रॉक होता है वो प्रोफेसर आइवी के साथ रुकने का पूरा प्लान बना लेता है, और ऐश और मिस्टी को बोल देता है कि तुम दोनों अकेली जर्नी पे जाओ। तो हमारे ऐश और मिस्टी अकेली जर्नी पे निकल जाते हैं। फिर वहां पे उनको टीम रॉकेट पकड़ लेती है और एक जेल टाइप में ट्रैप कर देती है। फिर वहां पे जो जेम्स और जैसी रहते हैं वो बहुत ही मजे लेते हैं उनके, और वो बोलते हैं शायद तुमने अपने थर्ड वाले पार्टनर को छोड़ दिया बिकॉज तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना था। उनको ऐसा बोलते हैं कितने अच्छे क्यूट कपल लग रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके बहुत ज्यादा मजे लेते हैं। फिर वहां पे हमारे ऐश और मिस्टी एकदम से ब्लश करने लग जाते हैं, बिकॉज देखो सबको पता है, उनको सबको थोड़ी बताना है कि यार वो एक कपल है, वो ब्लश करने लग जाते हैं। लेकिन फिर एट ए टाइम वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, बिकॉज उनको सबको थोड़ी बताना है कि वो रिलेशन में, मतलब वो रिलेशन में नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग भी सबको थोड़ी बतानी है, तो वो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लियरली शो होता है कि दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कोई ना कोई फीलिंग तो है, बिकॉज कोई एवर ही ब्लश तो कर नहीं देगा। तो कोई बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट था, और इसको तुम एक पॉकेट शेपिंग मूवमेंट भी मान सकते हो, बिकॉज लिटरली ये बहुत ही मस्त मूवमेंट था। एंड आई गेस तुम सबने देखा ही होगा, बिकॉज ऑरेंज आइलैंड तो सबने देखा ही होगा यार, मतलब झूठ मत बोलना, तुमने मूवमेंट जरूर देखा ही होगा। अपन चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सो नंबर 3 पे आता है फेयरवेल फ्रॉम मिस्टी एंड ब्रॉक। अब देखो ये सीजन नंबर 5 का एपिसोड नंबर 63, और इस एपिसोड का नाम है गॉटा कैच यू लेटर। अब देखो ये चीज होती है हमारे जोटो की सिल्वर कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कि ऐश ब्रॉक मिस्टी वेरिडियन सिटी में वेकेशंस मनाने के लिए आ जाते हैं। फिर उसी टाइम मिस्टी को एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आता है, जो आता है उसकी बहनों से, और वो लोग उसको बुलाते हैं जल्दी से अपने सेरुलियन सिटी में, बिकॉज उनको लोगों को जाना रहता है हमारे वर्ल्ड टूर पे, और वो चाहते हैं कि मिस्टी सेरुलियन सिटी की जिम लीडर बन जाए। अब देखो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि अब मिस्टी तो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी ऐश और ब्रॉक के साथ सफर पे। फिर ब्रॉक भी वहाँ पे डिसाइड करता है कि मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। तो फिर ऐश भी सोच लेता है हाँ मैं भी घर जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो वहाँ पे उनका होता है फेयरवेल। अब देखो एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अगर तुमने देखा होगा मिस्टी के फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे ऐश के फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रॉक के फेशियल एक्सप्रेशन, तो तुम सबको लिटरली बहुत ही इमोशनल मूवमेंट फील हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐश अपनी फीलिंग शो कर रहा है मिस्टी के लिए, और ब्रॉक के लिए भी कर रहा है, लेकिन ब्रॉक के लिए तुमको पता ही है फ्रेंड के शो कर रहा है, बिकॉज ब्रॉक उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और लिटरली वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मिस्टी की बात करें तो मिस्टी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है और एज ए लवर भी हो सकती है, बिकॉज देखो तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो किस टाइप से फीलिंग शो कर रहा है। लेकिन हाँ वो बहुत ही सैड था उसमें। अब देखो मैं ऐसा तो नहीं बता सकता कि वो फीलिंग एज ए फ्रेंड शो कर रहा है फिर एज ए लवर शो कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं फीलिंग तो शो कर रहा है। अब ये तो अपने ऊपर है कि अपन इसको क्या माने, लेकिन हाँ यहाँ पे फीलिंग शो हो रही है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में ऐड किया है। अपन चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आती है ऐश गेटिंग जेलस। अब एक चीज
होती है सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 47 में। इस एपिसोड का नाम है मिस्टी मीट्स हर मैच। अब इस एपिसोड को तो आपने देखा ही होगा, बिकॉज जहां भी पॉकेट शिपिंग की बात होती है उस जगह पे इस एपिसोड का नाम लेता ही रहता है। अब देखो इस एपिसोड में क्या होता है, तो ट्रोविटा आइलैंड होता है, उसमें ये सब लोग जाते हैं जिम बैटल करने के लिए, बिकॉज ऐश को जिम बैटल करना होता है। वहाँ पे जो रूडी होती है, रूडी वहाँ का जिम लीडर होता है, उसकी जो बहन रहती है वो वहाँ गिर जाती है नदी में, नदी मतलब जो सी रहती है उसके अंदर। फिर वहाँ पे जो मिस्टी ऐश और हमारे हीरोज उसको बचाते हैं। फिर जो रूडी होता है वो मिस्टी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और मिस्टी के साथ डांस करने लग जाता है, मिस्टी को फ्लावर देता है। तो वहाँ पे जो हमारा हीरो ऐश केचम होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा जेलस होता है रूडी से, उसको मतलब बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी बंदी से क्यों फ्लर्ट कर रहा है। वहाँ पे कबीर सिंह वाली फीलिंग आ जाती है उसको, लेकिन क्या करे यार, उसने अपनी फीलिंग मिस्टी को बताई नहीं है, तो वो उसको मार नहीं सकता था ना जा सकते। तो देखो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारा ऐश जेलस होता है। फिर उसके बाद ही आपको पता ही होगा कि वहाँ पे एक पॉकेट शिपिंग मूवमेंट भी देखने को मिलता है, यानी कि रूडी मिस्टी को प्रपोज कर देता है। मिस्टी वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती, फिर रूडी मिस्टी को बोलता है कि अपन बैटल के बाद इसको डिसाइड करेंगे। फिर वहाँ पे जब बैटल होता है तो मिस्टी क्लियरली हमारे हीरो ऐश केचम को सपोर्ट करती है। फिर बैटल के बाद रूडी ऐश को बोलता भी है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, लेकिन हमारा हीरो ऐश केचम समझ नहीं पाता कि वो क्यों बोल रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐश के अलावा सब लोग समझ जाते हैं कि वो मिस्टी के लिए बोल रहा है। ट्रेसी, मिस्टी, रूडी सब लोग समझ जाते हैं। मिस्टी ब्लश भी करती है एंड में, और ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब यहाँ पे क्लियरली हमारे हीरो ऐश केचम ने उसकी फीलिंग्स बताई है मिस्टी के लिए जब वो जेलस हो रहा था, लेकिन फिर बाद में उसको इसकी डांस चीज भी बता दी। जब उसको क्लियरली साइन मिल रहा है तब भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मिस्टी मुझे पसंद करती है। अगर उसको उस टाइम पे समझ आया था तो क्या पता ऐसी कोई डिबेट ही नहीं होती और क्लियरली पॉकेट शिपिंग कैनन हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी कैनन नहीं हुआ, तो अपन कुछ भी क्लियरली बोल नहीं सकते। तो अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे आता है ऐश रिएक्शन टू सी मिस्टी इन किमोनो। अब सिंपल था उसका रिएक्शन बताऊं तो ही वाज स्पीचलेस। अब ये चीज होती है हमारे इनिशियल एपिसोड्स में, यानी कि सीजन नंबर 1 के एपिसोड नंबर 20 में, जिस एपिसोड का नाम था द गोस्ट ऑफ मेडन पार्क। अब ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इसमें तुमको ब्रॉक का फ्लर्टी नेचर देखने को मिलेगा और बहुत ही अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं तुमको स्पॉइलर नहीं दूंगा अगर तुमने वाला एपिसोड नहीं देखा है, बट आई गेस सबने देखा ही होगा। अब देखो ये चीज होती है हमारे एपिसोड के एंड में, जब मिस्टी एक बहुत ही अमेजिंग सा किमोनो पहनती है, जिसको देख के ऐश बहुत ज्यादा मतलब स्पीचलेस ही हो जाता है। और वहां पे हमें हार्ट बबल्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि किसी भी एनीमे में तब दिखाते हैं जब कोई रोमांटिक सीन होता है। तो लिटरली यहाँ पे तो क्लियरली शो करता है कि ऐश वहां से बहुत ज्यादा इंप्रेस था मिस्टी से, और क्लियरली उसकी फीलिंग शो हो रही थी कि हाँ वो मिस्टी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर बाद में जो मिस्टी होती है वो ऐसे डांस के लिए भी पूछती है और ये दोनों साथ में डांस भी करते हैं। अब यहाँ पे मैं फीलिंग की बात करूँ तो ऐश की फीलिंग बिल्कुल फ्लैट थी यार, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था मिस्टी को देख के, बिकॉज मिस्टी बहुत ही अच्छी दिख रही थी। आई गेस मुझे भी अच्छी दिख रही थी, बिकॉज वो एपिसोड जब आया था ना तब वहाँ पे एनिमेशन बहुत ही अच्छी थी वो, और मिस्टी मुझे भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब मुझे अच्छी लगेगी तो ऐश को तो क्लियरली अच्छी लगेगी। और वहाँ पे हमारा ऐश डांस फीलिंग नहीं दिखा पाया, बिकॉज लिटरली पूरा फ्लैट हो गया था मिस्टी को देख के, वो स्पीचलेस हो गया था। और यहाँ पे जो हार्ट बबल्स थे वो तो मतलब बहुत ही अलग चीज थी। तो ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवमेंट था, इसको तुम पॉकेट शिपिंग मूवमेंट भी मान सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट था। और यहाँ पे हमारे ऐश ने क्लियरली मिस्टी के लिए फीलिंग शो कर दी थी। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी जरूर बताना, और इस वीडियो को सबको शेयर भी कर देना, स्पेशली टू पॉकेट शिपर्स, बिकॉज आई गेस उन लोगों को यार वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अब बात आती है पर्ल शिपर्स की। देखो तुम लोग भी टेंशन मत लेना, मैं डॉन के ऊपर भी बहुत ही जल्द ऐसी वीडियो लाऊंगा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ पर्ल शिपर। तो देखो वाली वीडियो तो आएगी और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे एट होम, गुड बाय।